हेलो, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ बहुत से होंगे आप लोग। तो आज हम बात करने वाले हैं यूरिया साइकिल के बारे में। तो एक्सक्रीटरी सिस्टम में यूरिया साइकिल की हम बात करेंगे। इसमें कुछ क्वेश्चन नीट से आते हैं और स्पेशली महाराष्ट्र की बुक्स में 11th में देखा जाए तो यूरिया साइकिल के बारे में दिया हुआ है, और भी अदर स्टेट्स हैं तो उनकी बायोलॉजी की बुक्स में यूरिया साइकिल के बारे में दिया हुआ है। तो आज हम पढ़ने वाले हैं यूरिया साइकिल। एक्सक्रीटरी सिस्टम का पार्ट है यूरिया साइकिल, तो आज हम इसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले हम स्टार्ट करें तो यूरिया साइकिल का अदर नेम हम जान लेते हैं। इस पे भी क्वेश्चन आया हुआ है नीट में, ठीक है। तो यूरिया साइकिल जो होता है उसका अदर नेम, दिस वन होता है यूरिया साइकिल, इसका अदर नेम होता है क्रेब्स हैंसलेट साइकिल। ये आपको याद रखना है, इसका अदर नेम क्या होगा, क्रेब्स हैंसलेट साइकिल, ठीक है। तो यूरिया साइकिल, क्रेब्स हैंसलेट साइकिल। इसी को और एक बोलते हैं, एक और नाम है, ये बड़ा फेमस है, दैट इज द ऑर्निथिन साइकिल, ठीक है। तो तीन नेम मैंने आपको बताया कौन कौन से। सबसे पहला यूरिया साइकिल, उसी को हम बोलेंगे क्रेब्स हैंसलेट साइकिल, और उसी का तीसरा नाम क्या है, ऑर्निथिन साइकिल, ओके। तो ये आपको नाम याद रखने, नाम पे क्वेश्चन आ सकता है कि ऑल्सो नोन एज, ऐसा क्वेश्चन आएगा कि ऑर्निथिन साइकिल इज ऑल्सो नोन एज, तो आपको याद रखना है क्रेब्स हैंसलेट साइकिल, आपको ये भी याद रखना है यूरिया साइकिल। अब सवाल ये उठता है कि यूरिया साइकिल जो है ये क्यों होती है। पहली बात, ये कहाँ पे होती है, क्यों होती है, इसका मोटिव क्या है। तो सबसे पहली बात, ये होता है अकर्स इन लीवर। तो ये आपको याद रखना है कहाँ पे होगा, लीवर पे। इस पे भी क्वेश्चन आया हुआ है। तो लीवर में चलती है कौन सी साइकिल, ऑर्निथिन साइकिल, जिसको हम कॉमनली बोलते हैं क्या, यूरिया साइकिल। अब सवाल उठता है क्यों चलती है। इसका सिंपल सा अगर मैं यहाँ पे बात करूँ कि क्यों चलती है, तो जैसा कि आप जानते हैं इस कंप्लीट प्रोसेस में होता क्या है, ठीक है, वो मैं आपको बताने वाला यहाँ पे। उसके पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि जैसा आप जानते हैं एक एक्सक्रीटरी वेस्ट होता है जिसका नाम है अमोनिया, ठीक है, और दूसरा एक्सक्रीटरी वेस्ट होता है जिसका नाम है यूरिया। तो अमोनिया इज मोर टॉक्सिक एज कंपेयर टू यूरिया। आपको पता होना चाहिए कि ये जो यूरिया है ये लेस टॉक्सिक है एज कंपेयर टू अमोनिया। इसका मतलब अगर हमारी बॉडी में अमोनिया ज्यादा समय तक रहा तो हमको प्रॉब्लम होगी, राइट, क्योंकि ये ज्यादा टॉक्सिक है, ठीक है, ये वाटर में ज्यादा सॉल्युबल है। इसीलिए क्या होता है, अगर ये मोर टॉक्सिक, ओके, और ये क्या है, दिस वन इज द लेस टॉक्सिक। तो भाई मेरे एक बात बताओ यार कि तुम्हारी बॉडी का मैकेनिज्म क्या होगा, जो मोर टॉक्सिक है उसको लेस टॉक्सिक में कन्वर्ट करना। इसका मतलब अमोनिया को किस में कन्वर्ट करना, ऑर्निथिन, सॉरी यूरिया में। और इस साइकिल को बोलते हैं हम क्या, ऑर्निथिन साइकिल। तो ये आपको मोटिव भी समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो अमोनिया को यूरिया में कन्वर्ट करना, दैट इज द ऑर्निथिन साइकिल। यहां तक समझ में आया आप लोगों को। अब हम बात करेंगे कि ये कैसे चलती है, क्या होता है इसमें, प्रोसेस क्या है, इसके मैकेनिज्म क्या है, कैसे चलती है। तो सबसे पहले मैं आपसे बात करूं, यहां से मैं साइकिल स्टार्ट कर रहा हूं, ध्यान दीजिएगा, यहां से मैं साइकिल स्टार्ट कर रहा हूं। सबसे पहले यहां पे अमोनिया और CO2, अमोनिया और CO2 मिलते हैं एक दूसरे से और बनाते हैं कार्बामाइल फॉस्फेट। ये फर्स्ट प्रोडक्ट है इसका, कार्बामाइल फॉस्फेट, ओके। तो मैंने क्या बताया आपको, अमोनिया और CO2 मिलके बनाएंगे कार्बामाइल फॉस्फेट। सबसे पहला स्टेप है यहाँ पे। अच्छा, ये अमोनिया और CO2 जब मिलके कार्बामाइल फॉस्फेट बना रहे होते हैं तो यहाँ पे जो एंजाइम का यूज होता है वो एंजाइम कौन सा होता है, कार्बामाइल फॉस्फेट सिंथेटेज। ये एंजाइम है, दिस वन इज द एंजाइम। तो कार्बामाइल फॉस्फेट सिंथेटेज की मदद से क्या बन गया बताओ, कार्बामाइल फॉस्फेट। इस प्रोसेस में होता क्या है कि 2 ATP यूज में आती है, 2 ATP, और ये 2 ATP कन्वर्ट हो जाती है 2 ADP में। यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। और इसका जो इनऑर्गेनिक फॉस्फेट रिलीज होता है उसको ये कार्बामाइल फॉस्फेट में वो कन्वर्ट हो जाता है, ओके। फॉस्फेट यहाँ पे ऐड हुआ, ये मैं आपको यहाँ पे फर्स्ट स्टेप मैंने आपको यहाँ पे बताया, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, जब ये कार्बामाइल फॉस्फेट बन चुका है, अब यहाँ पे ऑर्निथिन पहले से ही रहता है, ऑर्निथिन, ये ऑर्निथिन कार्बामाइल फॉस्फेट के साथ मिलता है, ठीक है। जैसे ही कार्बामाइल फॉस्फेट के साथ ये ऑर्निथिन मिलता है, ये कार्बामाइल फॉस्फेट अपना फॉस्फेट यहां से रिलीज कर देता है, ओके। और यहां पे एक प्रोडक्ट बन जाता है जिसका नाम है सिट्रुलिन, ओके। फिर से मैं बोल रहा हूं, ध्यान से समझना। मैंने क्या बोला, जैसे ही कार्बामाइल फॉस्फेट बना, यहाँ पे ऑर्निथिन पहले से इंतजार कर रहा था कि मेरी जिंदगी में कभी कार्बामाइल फॉस्फेट आएगी, कार्बामाइल फॉस्फेट आएगी। उसकी जिंदगी में कौन आ गया, कार्बामाइल फॉस्फेट,
ध्यान से समझना। और जैसे ही आया ये ऑर्निथीन ने बोला ओ हेलो, राइट, किसको? कार्बामाइल फॉस्फेट को। और कार्बामाइल फॉस्फेट ने भी किसको बोला? हाय, किसको? ऑर्निथीन को। समझ में आया क्या? और जैसे हाय हेलो हुआ, राइट, कुछ निकला और कुछ बना। क्या बना? सिट्रोलिन। मगर यहाँ पे जो एंजाइम वर्क करेगा वो कौन सा होगा? कार्बामाइल, ऑर्निथीन कार्बामाइल ट्रांस एसिटाइलेज। ये एंजाइम हो। कौन सा एंजाइम हो भाई? ऑर्निथीन कार्बामाइल ट्रांस एसिटाइलेज, ये एंजाइम हो गया। अब मैंने आपको ये जो रिएक्शंस बताई, यहाँ पे रिएक्शंस इन द सेंस जो प्रोडक्ट बना, कैसे बना? कार्बामाइल फॉस्फेट, ऑर्निथीन, ये दोनों मिल गए, यहाँ पे फॉस्फेट रिलीज हुआ और एंजाइम कौन सा लगा? ऑर्निथीन कार्बामाइल ट्रांसएसिटाइलेज। यहाँ पे भी एंजाइम को मैंने यहाँ पे स्टार से रिप्रेजेंट किया, यहाँ पे भी स्टार बना दिया मैंने। ओके, ये सिट्रोलिन बन के तैयार हो गया। अब यहाँ पे क्या होता है? ये सिट्रोलिन आगे चल के यहाँ पे एक बोल सकते हैं अमाइनो एसिड होता है जिसका नाम होता है एस्पार्टिक एसिड। एस्पार्टिक एसिड, ओके, ये रहा कौन? एस्पार्टिक एसिड। अब ये एस्पार्टिक एसिड यहां पे क्या होता है? इसका NH2 ग्रुप, इसका NH2 ग्रुप यानी कि इसका एमाइड ग्रुप इस सिट्रोलिन के साथ मिल जाता है। ओके, मतलब ये एस्पार्टिक एसिड क्या करता है? ध्यान से समझिएगा। ये एस्पार्टिक एसिड क्या करेगा? अपना NH2 यानी कि एमाइड ग्रुप सिट्रोलिन को दे देगा और यहां से बन जाएगा क्या? अर्जिनो सक्सिनिक एसिड। अर्जिनो सक्सिनिक एसिड यहां पे बन गया क्या? अर्जिनो सक्सिनिक एसिड। अब यहां पे जो एंजाइम यूज हुआ, एंजाइम को मैं यहां पे भी स्टार से दिखा दे रहा हूं। ओके, एंजाइम जो यूज हुआ वो कौन सा था? अर्जिनो सक्सिनेट सिंथेटेज। और साथ ही साथ मैं आपको यहां पे बताना चाहूंगा कि यहां पे भी एक एटीपी का यूज हुआ। ये एटीपी यूज हुई किसमें? AMP, और यहां पे 2 इनऑर्गेनिक फॉस्फेट रिलीज हो गए। ओके, तो ये प्रोसेस हो गई, समझ में आए? फिर सिट्रोलिन आर्जिनोसक्सेनिक एसिड में जब कन्वर्ट हुआ तो ये आर्जिनोसक्सेनिक एसिड आगे चल के यहां से रिलीज करता है किसको? फ्यूमेरिक एसिड को। फ्यूमेरिक एसिड अगर आपको दिख नहीं रहा है तो जस्ट अ सेकेंड, ये आर्जिनोसक्सेनिक एसिड यहां पे रिलीज करेगा फ्यूमेरिक एसिड। ओके, और बनाएगा यहां पे प्रोडक्ट, क्या बनेगा? आर्जिनिन। ओके, तो प्रोडक्ट क्या बन गया? आर्जिनिन। और यहां पे रिलीज क्या हुआ? फ्यूमेरिक एसिड। ठीक है, अब ये फ्यूमेरिक एसिड जो होता है आगे चल के ये कन्वर्ट होता है किसमें? एस्पार्टिक एसिड में। तो इससे क्या होगा? इससे ये होगा कि ये फ्यूमेरिक एसिड एस्पार्टिक एसिड में कन्वर्ट हुआ। तो एक बात बताओ, एस्पार्टिक एसिड यहाँ पे बनते रहना चाहिए ना, ताकि ये साइकिल चलती रहे। क्यों? क्योंकि अगर सपोज करो यहाँ पे एस्पार्टिक एसिड खत्म हो गया तो ये साइकिल आगे नहीं चल पाएगी। तो सवाल ये उठता है कि इस एस्पार्टिक एसिड को मेंटेन करने के लिए क्या होना चाहिए? फ्यूमेरिक एसिड। ये फ्यूमेरिक एसिड जाएगा और एस्पार्टिक एसिड में कन्वर्ट होता जाएगा। तो एस्पार्टिक एसिड यूज होगा, फिर फ्यूमेरिक बनेगा, फ्यूमेरिक एस्पार्टिक ऐसा चलता रहेगा और जिससे साइकिल भी चलती रहेगी। ओके, अब ये आर्जिनिन जो बना है, ये आर्जिनिन आगे चल के ऑर्निथीन में कन्वर्ट होता है। कैसे? इस आर्जिनिन में ऐड होता है 1 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर। ओके, और यहां पे रिलीज होता है क्या? यूरिया, जो हमारा मेन प्रोडक्ट है, जिसकी तलाश है हमको, जिसके लिए हम ये पढ़ रहे हैं। ओके, तो यहां पे रिलीज हुआ क्या? यूरिया। अब सवाल ये उठता है कि इससे क्वेश्चन कहां से आएंगे। तो पहले मैं एक बार इसको रिपीट करता हूं, फिर क्वेश्चन बताता हूं। देखो मैंने क्या किया, सबसे पहले अमोनिया और CO2 लिया, कार्बामाइल फॉस्फेट बन गया। कार्बामाइल फॉस्फेट बनने के लिए यहाँ पे एक एंजाइम यूज हुआ था जिसका नाम था कार्बामाइल फॉस्फेट सिंथेटेज। ओके, अब ये कार्बामाइल फॉस्फेट जैसे ही बना, यहाँ पे ऑर्निथीन था, मैंने बोला कि ये ऑर्निथीन इस कार्बामाइल फॉस्फेट से मिल जाएगा with the help of an enzyme called as ornithine carbamyl transacetylase. ओके, फिर उसके बाद क्या होगा? बनेगा क्या? सिट्रोलिन।
ये सिट्रोलिन विद द हेल्प ऑफ अमाइनो ग्रुप फ्रॉम द एस्पार्टिक एसिड, ये मिलेगा सिट्रोलिन और अमाइड ग्रुप यहां से आया, बन गया क्या, आर्जिनोसक्सेनिक एसिड। यहां पे भी 1 मॉलिक्यूल ऑफ एटीपी यूज हुआ, जैसा कि यहां पे हुआ था 2 मॉलिक्यूल ऑफ एटीपी, ओके। और यहां पे एंजाइम कौन सा था, आर्जिनोसक्सिनेट सिंथेटेज, ओके। जब ये आर्जिनोसक्सिनिक एसिड बन के तैयार हुआ तो ये कन्वर्ट हो गया किसमें, आर्जिनिन में, विद द रिलीज ऑफ फ्यूमेरिक एसिड। ये फ्यूमेरिक एसिड क्या करेगा, एस्पार्टिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा, ताकि एस्पार्टिक एसिड वापस से इस साइकिल को आगे चला सके, फिर फ्यूमेरिक एसिड रिलीज होगा, ये इंटर कन्वर्टेबल है, ओके। अगर मैं बात करूं आपसे, ये आर्जिनिन बन गया, ये आर्जिनिन क्या होगा, ये किस में कन्वर्ट होगा, ऑर्निथिन में। कैसे, आर्जिनिन क्या करेगा, वाटर ले लेगा और यूरिया रिलीज कर देगा और कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, ऑर्निथिन में। अब सवाल उठता है इससे क्वेश्चन क्या क्या बनेगा। पहला क्वेश्चन ये बनता है कि रॉ मटेरियल या रॉ सबस्ट्रेट कौन है ऑर्निथिन साइकिल के लिए। तो याद रखना अमोनिया और CO2, कौन है, अमोनिया और CO2। तो आपने देखा अगर ये नहीं होते तो ये साइकिल चलती ही नहीं, तो अमोनिया और CO2। दूसरा क्वेश्चन ये बनता है, दूसरा क्वेश्चन मैंने यहाँ पे लिख रखा है कि ये कहाँ पे होता है ऑर्निथिन साइकिल, तो लिवर में होता है, ठीक है। तीसरे क्वेश्चन की अगर बात करें तो टोटल जो ये प्रोसेस हुआ, इस प्रोसेस में टोटल कितने ATP यूज हुए, तो याद रखना कितने ATP यूज होंगे, 3 ATP यूज होंगे, 3 ATP यूज्ड। कैसे, देखो 2 ATP यहाँ पे और 1 ATP यहाँ पे, ओके। तो ये कुछ पॉइंट हो गए। अब इसकी ट्रिक बताता हूं, आप इसको कैसे याद रखोगे। ट्रिक देखो, इसका जो ट्रिक है उसको याद रखने का एक तरीका है। क्या तरीका है, ध्यान से देखना, CA2O, ओके। देखो C से क्या होगा, कार्बामाइल फॉस्फेट, O से ऑर्निथिन, तो कार्बामाइल फॉस्फेट और ऑर्निथिन मिले क्या बनाए, सिट्रोलिन, दैट इज C, ओके। तो COC ये मैंने आपको बता दिया। अब A² है, इसका मतलब यहां पे क्या होगा, A मल्टीप्लाइड बाय A, 2 A होंगे, श्योर। तो पहले A से बनेगा क्या, आर्जिनोसक्सेनिक एसिड, और दूसरे A से बनेगा आर्जिनिन, ओके। उसके बाद आया क्या, ऑर्निथिन, ये देखो O से ऑर्निथिन, और ये A, इस वाले A और O के बीच में से क्या निकला है, यूरिया। तो ये क्वेश्चन भी आता है, स्टेप पूछता है कि यूरिया कहां पे रिलीज हुआ, तो इन बिटवीन द आर्जिनिन एंड ऑर्निथिन साइकिल, ओके। तो ये कंप्लीट नीट के रिगार्डिंग में मैंने आपको बता दिया। अगर आप बोर्ड का एग्जाम दे रहे हैं या 11th-12th में जो भी हैं, तो उसके रिगार्डिंग भी मैंने आपको बता दिया, ठीक है। तो ये सारी बातें मैंने आपसे कर ली हैं और उम्मीद करता हूं आपको ये समझ में आया होगा। ये ट्रिक बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ट्रिक एक लाइन की ट्रिक है जिससे तुम सब समझ जाओगे, सारी चीजें समझ जाओगे, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो और लाइक कर दो, ठीक है। अगर पसंद आया, अगर ये इन्फॉर्मेशन आपको सही लगी, समझाने का तरीका सही लगा, तो जरूर से जरूर शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें चैनल को। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।